समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय हाजी मोहम्मद रमजान साहब, महमूद आलम जी, इमरान जी, रामकुमार शुक्ला जी, धर्मचंद यादव जी, सियाराम यादव जी से लेकर के इंद बहादुर यादव, हाजी अनवर खान साहब, आबिद रजा खान साहब और बहुत सारे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जहां ये मैदान भरा दिखाई दे रहा है हमें, जहां मैदान पूरा खचाखच भरा दिखाई दे रहा है, वहीं बाउंड्री पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, सड़क पे भी बहुत लोग हैं, छतों पे भी हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और हमारे हेलीकॉप्टर के भी पीछे तमाम बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। मैं सबका धन्यवाद देता हूं इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए। वैसे तो हमारे समाजवादी लोग जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल अपने आप चला लेते हैं और कभी कभी जब ज्यादा जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी साइकिल तेज रफ्तार से लेते हुए चले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है आपके हैंडल पे, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। इसलिए जो लोग ये सवाल करते हैं कि समाजवादी लोगों ने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया है, ये दो कुनबों का गठबंधन है, दो कुनबों का। हमें बहुत चिल्ला के बोलना पड़ेगा लगता माइक की वजह से। रमजान साहब, भीड़ अच्छी है, सब कुछ अच्छा, माइक थोड़ा दबा हुआ है आपका बस। इन्होंने एक होशियारी की, जब तक इनकी मांग पड़ी जा रही थी सब अच्छा चल रहा था माइक, और जब हम हां कहेंगे तो फिर माइक अच्छा हो जाएगा। इसलिए साथियों, जहां समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस आई है, कहीं न कहीं गठबंधन के साथ, आ जाओ आगे तुम कांग्रेस के नेता हो तो, ये कांग्रेस के नेता आने देना इनको। अरे सब नहीं, तुम आ जाओ, अकेले नेता हो भाई। अच्छा दो लोग हैं, दो लोग हैं, आने देने, कूद जाओ सामने से ही। इसलिए जहां आने दो, तीन आने दो, तीन। जहां समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो संदेह था, जो कंफ्यूजन था, हम दोनों ने मिलकर के दूर करने का काम किया है और जनता को भरोसा है कि आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए जहां समाजवादियों ने काम किया है, कम से कम समाजवादी लोगों के काम पर भरोसा है लोगों को। ये एम्बुलेंस चलाई है 102, 108, कभी तकलीफ और परेशानी में अगर आपने फोन मिला दिया तो ये एम्बुलेंस आपकी मदद करने का काम कर रही है। पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू कर दिया है। पहले कई बार ये शिकायत होती थी कि पुलिस को फोन मिलाया, फोन नहीं उठ रहा है और घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंचती, और कभी आपने फोन थाने में मिलाया और एसओ साहब का थोड़ा दिमाग गर्म रहा हो तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, दिन में, रात में, सुबह शाम, जब चाहो तब फोन मिला लेना, 100 नंबर उठेगा और जहां घटना हुई होगी वहां पुलिस 15 और 20 मिनट में पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। आने वाले समय में ये जो पुलिस की बुराई भी है थोड़ी बहुत, ये बुराई जो है, कभी कभी बुराई आ जाती है, तो उस बुराई को भी दूर करेंगे। आप 100 नंबर पर लिखा देना, पुलिस की वो बुराई भी दूर करने का काम इस सरकार में होगा। 100 नंबर उसका भी इंतजाम करने का काम करेंगे।
इसलिए जहां एम्बुलेंस चलाई है, पुलिस के लिए सुविधा देने के लिए 100 नंबर चलाया है, वही हमने तय किया है कि हमारे गांव गरीब किसान का अगर जानवर बीमार हो गया और उसको दवाई और इलाज की जरूरत पड़ेगी तो आप फोन मिला देना, गाड़ी से डॉक्टर और दवाई लेकर के जानवर का इलाज करने का काम करेगा। लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया। जो बच्चे अच्छा नंबर पाते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, उन बेटियों को विद्याधन दे दिया और उन्हीं बच्चों को हमने लैपटॉप देकर के उनकी मदद करने का काम किया, आगे पढ़ाई के लिए इंतजाम कर दिया। हमारे गांव की 2 शिकायतें हैं। एक कोटे वाला मामला कि गरीब को राशन नहीं मिलता और कई बार प्रधानी जीत हार जाते, केवल पेंशन बन गई, पेंशन कट गई उसी में। इसलिए सरकार बनेगी तो आने वाले समय में हमें कोई भी सुविधा देनी पड़े, कोई इंतजाम करना पड़े, हम राशन की व्यवस्था गरीबों के लिए कर करके पूरा का पूरा राशन उन्हें दिलाने का काम करेंगे। हमारे बहुत सारे गरीब परिवार छूट गए जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, और तमाम गरीब परिवार की महिलाएं छूट गई हैं जिन्हें हम समाजवादी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। अभी तो हमने दिया है करीबन 80,000 से ज्यादा पेंशन इस जिले में। आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं इस विधानसभा में एक भी गरीब परिवार नहीं बचेगा जिसकी परिवार में महिला सदस्य को हम समाजवादी पेंशन न दे दें। हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, अभी तो विधवा पेंशन अलग तरीके से है, विकलांग पेंशन अलग तरीके से है, समाजवादी पेंशन 500 रुपया है। अब तय ये किया है सब पेंशन पाने वालों को हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि 1,000 रुपया सभी को पेंशन देने का काम हर महीने सरकार करेगी। स्कूलों में भी पढ़ाई अच्छी हो, इसके लिए हमें चाहे कंप्यूटर का सहारा लेना पड़े, हम कंप्यूटर का सहारा लेंगे। अभी तो हमने कपड़ा दिया है, ड्रेस दिया है बच्चों को, बैग दिया है बच्चों को, बर्तन दिया है। आने वाले समय में तय किया है कि हमारे सरकारी स्कूलों में 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी देने का इंतजाम समाजवादी सरकार की तरफ से हर महीने देने का इंतजाम होगा। ये तो समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं अच्छे दिन वालों ने क्या किया है। अगर अच्छे दिन वालों ने कोई काम किया हो तो हमें बता दें। अच्छे दिन के बहाने हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया, लाइन में लगे रहे, हम और आप सब पैसा जमा करा लिया। बताओ किसी पे पुराना 500,000 रुपया बचा तो नहीं? सब पैसा जमा करा लिया। और हम तो जानते हैं कई गरीब परिवार के लोग जब अपना पैसा लेने गए थे तो कई सदस्यों की जान चली गई। उन परिवारों की कोई मदद नहीं की बीजेपी ने, किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का भी इंतजाम किया। भाई आपने अखबार पढ़ा होगा, कि लाइन में लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया वो परिवार और पता लगा कि मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। मैंने उसकी मां को बुलाया और उसको भी 2 लाख रुपए देकर के समाजवादी सरकार से मदद करने का काम किया। याद रखना, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। ये जो रुपया आपसे नोटबंदी के बहाने सब छीन लिया, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर हमने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया, और उसी काले पैसे से कारोबार किया, टैक्स दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए याद रखना, बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया कि रुपया काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया काला सफेद नहीं होता। इन लोगों ने नोटबंदी के बहाने लोगों को तकलीफ और परेशानी देने का काम किया। याद ये रखिएगा कि लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनका इलाज करने का काम भी करती है। एक बार उन्होंने लाइन में लगाया, एक बार नोटबंदी के बहाने उन्होंने लाइन में लगाया, एक बार फिर ये जनता में लाइन में लगेगी और साइकिल की बटन दबा करके समाजवादी लोगों को जिताने का काम करेगी।
बहुत सुना होगा सबने मन की बात, रेडियो पे खूब सुनी होगी मन की बात, बहुत प्रचार किया उन्होंने कि हमारी सुनो मन की बात, और रेडियो से भर गया जब पेट लोगों का, तब वो टीवी पे भी सुनाने लगे मन की बात। बताओ कोई जान पाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात? कोई नहीं जान पाया उनकी मन की बात। और हम तो कहते हैं बहुत हो गई आपके मन की बात, कब करोगे काम की बात, ये भी तो बताते जाओ। केवल मन की बात और कोई काम की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी केवल करते मन की बात, हमने कहा कि कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। और अभी कुछ दिन पहले कह के गए कि उत्तर प्रदेश की सरकार रमजान पे ज्यादा बिजली देती है, दिवाली पे कम बिजली देती है। प्रधानमंत्री को आंकड़े नहीं पता था, जानकारी नहीं थी। हमने कहा एक सभा में हम नहीं जानते यहाँ के गरीब लोग किसकी कसम खाते होंगे, लेकिन हमारे गांव में और हमारे आसपास जब किसी से सच बुलवाना होता है तो हम कहते हैं खाओ गंगा मैया की कसम। इसलिए हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने गए थे काशी में तो कहा था कि गंगा मैया ने हमें बुलाया है। हम तो कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि खाओ गंगा मैया की कसम कि हम काशी में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिला। और फिर अगर रमजान पे आ रही हो 24 घंटे बिजली, दिवाली पे 24 घंटे बिजली और क्रिसमस पे 24 घंटे बिजली, तो जनता को तो लाभ होगा। तीनों त्योहारों पर अगर बिजली आ जाएगी तो सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा तो हमारी जनता को लाभ होगा। और अब हम तो कस्बों में, शहर में हम देने लगे 22 से 24 घंटे बिजली, और गांव में दे रहे 14, 16, 18 घंटे बिजली। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो शहर में 24 घंटे और गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी कराएंगे। हम तो कहते हैं कि समाजवादियों ने तो सड़क भी बनाई, सब स्टेशन भी बनाया, बिजली का इंतजाम भी बेहतर किया, समाजवादी पेंशन भी दी, लोहिया गांव भी बनाए, जनेश्वर गांव भी बनाए, और देश में कोई सरकार लोहिया आवास के नाम पर 3,05,000 रुपए नहीं दे रहा होगा। समाजवादी सरकार गरीबों को घर बनाने के लिए 3,05,000 रुपए दे रही है। और हम भरोसा दिलाते हैं हमारे गरीब भाइयों को कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो तमाम और गरीबों को भी हम लोहिया आवास देकर के कम से कम उनका घर बन जाए, उनका रहना और उनका इंतजाम हो जाए, ये व्यवस्था करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जहां बीजेपी से सावधान रहना, क्योंकि वो बहकाने में विश्वास करते हैं। बीजेपी के लोग कभी जनता को नहीं समझाते, हमेशा बीजेपी के लोग जनता को बहकाते हैं, बहकाने का काम करते हैं। समझाना मुश्किल होता है, बहकाना आसान होता है। ये बीजेपी के लोगों ने जब कोई काम नहीं किया तो ये बहकाने का काम कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं बीजेपी के नेता जब भी मुंह खोलते हैं कोई न कोई जहर की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, भाईचारा कैसे खत्म हो जाए उस दिशा में समाज को लेने जाने का काम करते हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी है जो हर वर्ग के बीच में अपनी उपलब्धियां, अपने कार्यक्रम और अपनी योजनाओं के माध्यम से जोड़ करके उनको आगे ले जाना चाहती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं और नौजवान साथियों बताना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां तो हम निकालेंगे और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम व्यवस्था करेंगे जो नौजवान 10वां पास हैं, 12वां पास हैं, अगर उन्होंने ITI का कोर्स कर लिया, पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लिया, तो उनके लिए विशेष ट्रेनिंग का इंतजाम कर करके कम से कम उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाए, वो व्यवस्था बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ हमने पुलिस की भर्ती भी आसान कर दी। हम तमाम नौजवानों को कहना चाहते हैं आने वाले समय में आपको परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, 10वां और 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो नौजवान अपने आप भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 32,000 किए हैं,
आने वाले समय में 1 लाख नौजवानों को उसमें भर्ती करने का इंतजाम करना है। ये समाजवादियों की मदद करो, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना है। जहां तक हमारे रमजान साहब ने कहा है, हालांकि सड़क बड़ी बनाई हम लोगों ने, लेकिन ये आपका हिस्सा दूसरा है। वो तो बन गई, मान लो बहराइच से श्रावस्ती, लखनऊ से बहराइच भी बन गई, इकोना और भिंगा भी बन रही सड़क। वहीं अगर आप चाहते हो कि इकोना से लक्ष्मणपुर मार्ग के राप्ती नदी पर ककरा घाट पर पुल का निर्माण, हम आने वाले समय में इस पुल का निर्माण कराने का काम करेंगे। साथ ही साथ राप्ती नदी पे एक और सिसवारा घाट पुल का भी निर्माण कराने का काम करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि कम से कम समाजवादी लोग हैं जो पुल जल्दी बनवा देते हैं। केंद्र सरकार वाले तो कोई पुल नहीं बना पाए, हमने गंगा पर, यमुना पर, चंबल पर कम समय में पुल बनवा करके तैयार कर दिया। और गंगा पे तो वो पुल बनाया है, देश में 8 लेन का कहीं पुल नहीं बना होगा। समाजवादी सरकार ने 8 लेन का पुल बना करके गंगा को जोड़ने का काम किया है। हालांकि वो सड़क थोड़ी दूर है आपके यहां से, वो सड़क हालांकि बहराइच और श्रावस्ती जिले की नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं जो दिल्ली से जोड़ करके आगरा से लखनऊ सड़क बनी है और आने वाले समय में लखनऊ से लेकर के हम गाजीपुर को जोड़ने जा रहे हैं, ये सड़क देश की इकलौती सड़क होगी जो सबसे बेहतरीन सड़क है। और ऐसी सड़क कि जब कभी भी अगर आर्मी को, एयरफोर्स को जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में अपना हवाई जहाज उतारने की, लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए, कम से कम वो सड़क है, कहीं भी लड़ाकू विमान उतार देना, वो मदद करने का काम वो सड़क करेगी। और वो सड़क हम इसलिए बना रहे हैं, वो सड़क हम इसलिए बना रहे हैं कि एक जीटी रोड पर पूरा का पूरा कारोबार आया है। आपकी तमाम इंतजाम उसी सड़क पर है, उससे आना जाना आसान हुआ है। और ये सड़क जो समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम शुरू किया है, ये उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता आने वाले समय में बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि देश के पास ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जैसी उत्तर प्रदेश के पास ये सड़क होगी, जो अपने आप में इकलौती सड़क है इतने बड़े पैमाने पर। और उसके आसपास हम किसानों के लिए मंडी बना रहे हैं, जिससे हम किसानों को सुविधाएं दे सकें। आने वाले समय में हमें श्रावस्ती जिले में अगर मंडी बना करके भी किसानों को सुविधा देनी पड़ेगी तो हम सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों को पैदावार का सही मूल्य मिल जाए, कम से कम उनके घर परिवार में भी खुशहाली आने का काम करें, वो इंतजाम करें। इसलिए विकास खंड इकोना ग्राम पंचायत वीरपुर डिग्री कॉलेज की स्थापना वो भी हम करा देंगे, क्योंकि जब तक पढ़ाई का इंतजाम अच्छा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जहां रमजान साहब को आप जिता रहे हो अच्छे वोटों से, बगल की विधानसभा पे भी ख्याल रखना, उसकी भी मदद करने का काम करना। और याद रखना, एक पार्टी और है पत्थर वाली पार्टी, जो हमें कुछ कहती है, हम उन्हें बुआ कहते हैं। और बुआ वाली पार्टी से बच के रहना, बुआ वाली पार्टी से इसलिए बच के रहना, वो नकदी वाली पार्टी है, बिना नकदी को किसी को टिकट नहीं देती। और अब तो भाषा बदल गई है, कह रहे हम विकास करेंगे। हमने तो उनका विकास लखनऊ में देखा है, 9 साल से हाथी लगे हुए पत्थर के, जो खड़े हाथी वो आज भी खड़े हैं, बैठे हाथी आज भी बैठे हैं, खड़ा हुआ हाथी बैठा नहीं और बैठा हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपकी मदद करना चाहते हैं नौकरी रोजगार से। लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया, आने वाले समय में सरकार से आपको जोड़ने के लिए हम सीधा स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, जिससे हमारे तमाम नौजवानों को सरकार की जानकारी मिल जाए, और अगर वो कुछ जानकारी और करना चाहें कम से कम वो भी इंतजाम हो जाए, ये व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ अपनी माताओं बहनों का मैंने पहले भी कह दिया कि जो गरीब है हमारी, उनको समाजवादी पेंशन 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादी सरकार की तरफ से होगा। साथ ही साथ हमारी माताओं बहनों का सरकारी बस में किराया आधा लगेगा, पूरा किराया उन्हें नहीं देना पड़ेगा, ये इंतजाम हम करने जा रहे हैं। इसलिए जहां हम पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं,
लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया, स्मार्टफोन भी बांट दिया। वहीं खेती से जुड़े हुए कारोबार में अगर कोई भी आएगा उत्तर प्रदेश में, हालांकि आपकी जानकारी होगी पहले बाबा रामदेव योग सिखाते थे, लेकिन अब वो दूध दही से लेकर के, पाउडर से लेकर के, आटे से लेकर के सबका इंतजाम करने लगे हैं। हमने उन्हें भी 400 एकड़ जमीन दे दी नोएडा में और कहा कि हमारे किसानों से गेहूं खरीदिए, चावल खरीदिए, दूध लीजिए, जो इंतजाम कर सकते हो करिए, कम से कम हमारे किसानों को भी मदद करने का काम उसके माध्यम से होगा। ये इंतजाम और इस तरह का कोई भी आएगा जो रोजगार दे सकेगा, क्योंकि जब वो बाबा रामदेव का कारखाना जो 400 एकड़ में लगने जा रहा है, उसमें कम से कम सीधे और 10,000 से कम लोगों को, 10,000 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। उससे सीधा सीधा हमारे किसान और नौजवान जुड़ जाएंगे, कारोबार और रोजगार भी मिलने का काम होगा। इसलिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, आपकी सड़क, बिजली, पानी से लेकर के तमाम बुनियादी समस्याओं को ठीक कर रहे हैं। और सड़क जब अच्छी बनती है तो कहीं न कहीं विकास उसी के माध्यम से सीधा सीधा गांव और शहरों में पहुंचने का काम करता है। इसलिए एक बार फिर हमारे रमजान जी को जिता देना, मदद कर देना, क्योंकि चुनाव इनका अकेला नहीं है, इनका चुनाव नहीं है, चुनाव हमारा भी है। इसलिए नौजवान साथियों से विशेष अपील कर रहे हैं, ये बाउंड्री पे बैठे हुए इनसे भी, कि हमारे रमजान साहब की साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद कर देना और ये ऊपर तोड़ न डाले, गिर न जाए, इनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम हमारी मदद करना, जिससे रमजान साहब जीत जाए। और अगर हमें दूध के कारोबार को बढ़ा करके या फिर चीनी मिल के कारोबार को बढ़ा करके हमें कुछ करना पड़ा तो आने वाले समय में सरकार बनेगी तो दोनों का इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे हमारे किसान और गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि साइकिल पर एक एक वोट डाल करके रमजान साहब को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दोगे। इनको भी जिताना, बगल में इंद्राणी वर्मा है उन्हें भी जिताना, और हाथी वाली पार्टी से बचना। हाथी वाली पार्टी बहुत ही खतरनाक पार्टी है। साइकिल तो कहीं भी रख लोगे आप, गांव में हाथी आ गया तो क्या करोगे बताओ। इसलिए हमारी मदद करो और सरकार बनाओ, जिससे उत्तर प्रदेश को और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे हम ले जा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।